हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको आपसे लेकर जा रहा हूँ दमन एंड दीव, जहाँ पर पुर्तगाल 1961 में उस जगह को छोड़ा था। यानी कि भारत आज़ाद होने के तकरीबन 48वें, वैसे तो कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो उसके 16 साल के बाद उस दमन एंड दीव को आज़ाद किया था, जो कभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए, वहाँ पर दूगो बहुत बड़ा ही जेल है, जहाँ पर हम ये भारतीय कैदी को या फिर जो भी कैदी हो उसको रखा जाता था। तो ये आज सैर कराते हैं वहीं का। तो वीडियो बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, बस हम अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दमन एंड दीव बीच पर, जो कि ठीक समुद्र के किनारा में ही दोनों जेल को खड़ा किया गया है। और उसके अंदर कितना बड़ा मतलब स्पेस है, उसमें आप सोच सकते हैं कि कितनी कैदियों को रखा जाता था। प्लस में काल कोठरी की तरह भी एक ऐसा रूम है, जो काल कोठरी भी उसको बोल सकते हैं, जो को पहले में काल कोठरी में बोलते थे कि रखा जाता है कैदियों को, वैसा टाइप ही बनाया गया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कौन सी मतलब जगह पर कैदियों को रखा जाता था, और जितने भी कुर्बानी यानी कि जितने भी शहीद हुए हैं उनका भी स्मारक बना हुआ है। तो देखिए, फाइनली हम समुद्र के किनारे यानी कि ये जेल के बगल में ठीक समुद्र के से सटा हुआ एक गार्डन भी है। तो मैं वहाँ पे आ गया हूँ, मैं गाड़ी खड़ा करता हूँ। उस देखिए सामने जो आपको ये सामने ठीक जो सामने है बड़ा सा दीवार, वही है जेल का दीवार। आपको इधर से दिख रहा होगा कि कुछ घर वगैरह है, लेकिन नहीं, ये जेल का ही दीवार है। देख सकते हैं कितना आपको दिख ही रहा है कितना पुराना है, और ऊपर में कट किया हुआ है। तो वो किस लिए कट किया हुआ है मैं आपको अंदर जाकर ही बताऊंगा। वैसे मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देता हूँ कि और नीचे का नज़ारा कैसा है। मार्केट से पहले ही, यही तो, हाँ, मार्केट से पहले ही पुल है। वैसे ये जो आपको दिख रहा है सड़क या रोड वगैरह जो भी, ये ठीक समुद्र से सटा हुआ ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक समुद्र से निकाला गया है, कि इसको नदी बोल सकते हैं। समुद्र से ये निकाला हुआ है, ये समुद्र ही इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली समुद्र दिखाता हूँ।
आप देखिए कि होंगे, अब एक वीडियो में डाला ही है। देखिए समुद्र से निकाला हुआ एक नदी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा बना दिया गया तो नदी ही इसको बोल सकते हैं अब। तो और ये सब जो नाव है ये सब वो मछली पकड़ने वाला सब है, मलाह जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये सब मछली पकड़ने वाला काम करते हैं। और ये देखिए यही है, कितना बड़ा वैसे ही अभी सब दिख रहा है वहाँ से अंत तक। वैसे तो मोबाइल में आ भी नहीं रही है पूरा। और ये मेन गेट है, यही है मेन गेट है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों वाह क्या व्यू है। कबूतर के साथ हमको मतलब स्वागत मिला है, तो चलिए कबूतरों के लिए कम से कम एक लाइक तो कर दीजिएगा। ये देखिए लोहा का गेट और कितनी मोटी दीवार, आप देख सकते हैं कि दीवार कितनी मोटी है। मेरे ख्याल से इस पर तो गोली का क्या गोला का भी असर नहीं होगा पहला वाला जमाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों उधर से देखिए जो इधर दिख रहा है अंतिम में वही है समुद्र। समुद्र के बीच में से एक नदी निकाला गया है। और दोस्तों ये है जेल के मैं भी गेट पर खड़ा हूँ। और वो देखिए दोस्तों जो ऊंचाई कितनी हाइट पे है, और वही है ये देखिए ये हो गया मेन गेट से एंट्री करने की जगह। और दोस्तों देख सकते हैं इधर आपको एक तख्ता में एक काठ में जो भी हो एक लोहे का किल जैसा नुकीला लगाया गया है। ये अब दरवाज़ा ही है, मेरे ख्याल से ये दरवाज़ा ही है, हाँ दरवाज़ा ही लग रहा है ये। लेकिन इतना नुकीला चीज़ तो कि मतलब दरवाज़ा को कोई तोड़ ना सके, इसके लिए वो प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये रहा दूसरा गेट, यानी कि कैदियों को भागने का कोई मतलब है ही नहीं उपाय यहाँ से, इतनी मतलब दिमाग से बनाया गया था। और ठीक देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, और जो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ऊपर जाता हूँ इसके बाद। जी तो देख सकते हैं इधर जितना आपको बड़ा कैंपस है, और इसके नीचे ये देखिए मैंने बोला था जो स्मारक बना हुआ है, जो इस जेल में या फिर जो शहीद हुए हैं, जो मतलब वैसे तो हमारे देश को आज़ाद कराने में ना जाने कितने वीर मतलब शहीद हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग एक तो से आज़ाद तो मिल गई है लेकिन आज़ादी नहीं मिली है। उससे मतलब विदेशियों से ज़्यादा तो डर अब अपने अंदर के ही आदमी से लगती है। तो चलिए मैं आपको ऊपर और लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है, मतलब ये सीढ़ी में अब कोई ये सीढ़ी है, मैं भी देखिए होगा मेन गेट में इधर से ही इंटर किया हूँ। और दूसरा गेट वो देख सकते हैं ये रहा, ये क्रॉस बनाया हुआ है दूसरा गेट ये देखते हैं। और गेट के बगल से मैं इधर से अभी ऊपर आया हूँ, और ऊपर आते ही ये देख सकते हैं ऊपर में कितना बड़ा स्पेस है। इधर से ही सब लोग सिपाही वगैरह जो है वो कैदियों पर नज़र रखते थे और बाहर नज़र रखते थे कि कोई हमला वगैरह ना हो और कोई कैदी भाग ना सके। ये देख सकते हैं सामने समुद्र का मैं बोला था कि नदी बनाया हुआ है। और ये देखिए एक पहला गेट और वो दूसरा गेट। और देखिए कोना को जो बनाया हुआ है एक ऊंचा करके वो देखिए वो बनाया गया है, उसमें जो हमारे बॉर्डर पर फौजी मतलब कि बंकर की तरह जो बनाया है उसमें उसी बंकर की तरह ये बनाया गया है। उसमें भी सिपाही खड़े होकर के नज़र रखते थे कि कहीं कोई से मतलब कोई आदमी भाग नहीं रहा है या फिर कोई हमला वगैरह करने के लिए तो रहा था, फिर उसको फायरिंग करते थे। इसी में से इसमें बनाया गया है फायरिंग करने के लिए। तीन दिशा में इसको नज़र रखा जाता था। देखिए एक समुद्र में, दूसरा 2 गो रोड पर नज़र रखा जाता था। ये देख सकते हैं और अभी भी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है इसको। ये देख सकते हैं समुद्र में नजर जा सकता है, जबकि सामने एक रोड है और इधर भी रोड ही है। तो 2 रोड पर नजर रखते थे और एक समुद्र में। बताइए इतनी दिमाग जो कि अभी के इंजीनियर के मतलब फेल है,
बस कॉपी ही करते हैं आजकल के इंजीनियर सब, छोटी मोटी अपना दिमाग उसी में जोड़ देते हैं तो नया चीज़ बन जाता है। लेकिन पहले के दिमाग में अभी का इंजीनियर कुछ नहीं है। और ये जो दिख रहा है आपको कट वगैरह जो मैं बोल रहा था, छोटे भी जो दिख रही है ना, इसमें से फायरिंग बंदूक का काम किया जाता था, जो कि ये छत पर रहने वाले को गोली नहीं लगती थी और नीचे रहने वाले को गोली मार दिया जाता था। और जो वो कट दिख रहा था वो तोप चलाने के लिए था। तोप इस जेल पे नहीं है, मैं एक और जेल दिखाऊंगा वहाँ पे, उसमें मैं दिखाऊंगा, उधर में है तोप अभी भी रखा हुआ है, पुराने ज़माने का और नए ज़माने का अपना जो इंडियन आर्मी का है वो भी। तो मैं उस वीडियो को भी मैं दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये देखिए नीचे जो हमारे जितने भी जवान मतलब कैदी चाहे जो भी हो, उनको शहीद का इनके स्मारक बनाया गया है। उनके जो भी परिवार है अभी भी यहाँ पे आ करके यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं। और मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से स्पीड कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस गेट तक ही जाना है। तो आपको इतना टाइम वीडियो है तो वैसे ही बहुत बड़ी है, आधे घंटे का वीडियो मतलब हो सकता है, तकरीबन बन सकता है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो देखिए इस गेट तक मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको इधर दिखाता हूं, इधर से भी दिखाता हूँ पीछे से मैं कितना उधर से आया था। और ये है नीचे का जाने का रास्ता। ये देखिए जितनी भी दीवार में कट लगा हुआ है सब तोप चलाने के लिए है। मतलब कहाँ पे क्या फायरिंग करना है, कैसा बनाना है, सब मतलब ना बोले पहले के दिमाग में अभी के मामले में कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं मैं इस गेट से आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मैं इधर से गेट से आया और नीचे मैं नीचे भी जाऊँगा, मैं नीचे भी दिखाऊँगा कि कैसा है व्यू। तो क्या कलर सब सारे का सारा जो है तोप रखने का है, तोप से फायरिंग किया जाता था। वाओ, यहाँ पर फ़ोटो शूटिंग का अपना ये दोनों कर रहा है। तब तक मैं आपको अगला दिखाता हूँ। ये देखिए इधर भी कट किया हुआ है, मतलब प्रोटेक्शन, जेल को प्रोटेक्शन को। ये देखिए इधर आपको सबसे अंतिम में देखिए नारियल पेड़ के जो है वो छोटा सा, हाँ वो दिखा मैं अभी जो बंकर बताया था वही है। मैं उधर से भी यहाँ पे आया हूँ, तो सोच सकते हैं वो कितनी दूरी पर था। और मैं भी दूसरी जेल में नहीं हूँ, मैं भी अभी तक उसी जेल में हूँ और अभी दूसरा कोना तक पहुँचा हूँ। 2 कोना अभी गया ही नहीं है, 4 कोना है जेल है इसका, तो अभी दूसरा कोना पाया हूँ। मैं फिर तीसरा ही कोना पे जाऊँगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सीढ़ी है नीचे जाने का, मैं आपको नीचे भी दिखाऊँगा। नीचे ही काल कोठरी बना हुआ है, जेल वगैरह बना हुआ है। ये तो छत है जो कि सिपाही लोग इस पर या फिर जो है जो हमला होता था उस समय इस पर सिपाही लोग आकर फायरिंग वगैरह करते थे। और जो आपको दिखाऊंगा वो जो स्पेस था उसमें काम वगैरह करते थे कैदी। ये देखिए दोस्तों पत्थर का बना हुआ है तब इतना साल तक टिका हुआ है, और नहीं पहले इतना सारा केमिकल था। वो बोलते हैं ना कौन सा फिक्सिंग, डॉक्टर फिक्सिंग फिक्सिंग मतलब फिक्स हो गया वो कि अब कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है 20 साल 25 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद ही वो उसका झरने लगता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पत्थर से ही बनाया हुआ है, इसको ना बोलते हैं। लेकिन अभी का क्या है क्या बताएं हम, तो मतलब खुद हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों। चलिए खैर कुछ होने वाला नहीं है, बस दुनिया तो बर्बादी के कगार पर है ही, बस ज़िंदगी काट रहे हैं सब, पता नहीं ज़िंदगी जिएंगे कब, काट रहे हैं बस काट रहे हैं। और ये देखिए मैं तीसरा कोना पर मैं पहुंच चुका हूँ। तोप वाला है, हाँ ये सब तोप वाला है, छोटा छोटा छेद जो है ना बंदूक वाला। हाँ पच्चीस ना उन्नीस फायरिंग होटल है, फायरिंग तो उन्नीस होटल है, मेन तो वही है ससुराल से। हाँ टाइम पर से 3 आदमी घुस कर फायरिंग कर रहे हैं। देखिए
दिल का चित्र भी बनाया हुआ है, मतलब अपना कुछ प्रेमी अपना इसमें निशान छोड़ गए हैं। मतलब हमारे वीर शहीद हुए हैं और यहाँ पे ये लोग अपना प्रेम गाथा लिख रहे हैं। क्या बात है, क्या मतलब यही ना है कि जान देने वाले तो दे दिए, लेकिन आजकल ये सिर्फ एक आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट के तौर पर और अपना प्रेम कहानी लिखते हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह, मतलब शहादत की जगह पर प्रेम कहानी लिखते हैं। यही तो है बदलाव, डिजिटल इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैंने शायर कहा है, डिजिटल इंडिया। ये देखिए जितने भी फील्ड आपको दिख रहा है ये सारा का सारा इसमें कैदी काम करते थे। जो नीचे आपको दिख रही है बड़ी सी फील्ड, तो पहले के जो भी कैदी होते थे जेलर्स को इसी में काम करवाते थे, इतनी बड़ी फील्ड में। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ काल कोठरी और जेल जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। अब ये तो हमको नहीं बोल सकते हैं कि अब भारत देश में है तो भारतीय को ही ना कैदी बनाएंगे, हमारे भारतीय को ही कैदी बना कर रखे होंगे और किसको बनाएंगे सर। ये सब जो हमारे भारतीय कैदी थे उनके हिसाब से जो इनके खिलाफ ही आवाज़ उठाए होंगे तो उनको कैद करके किस काल कोठरी में रखा जाता था और जेल में मैं आपको चलिए नीचे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो लोहा का गेट दिख रहा है, इस लोहा का गेट के अंदर ही काल कोठरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन अंधेरा है। वही तो अंधेरा को ही काल कोठरी। आपको वो अंदर में एक और गेट है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अंदर में। हाँ उधर ही अंदर जाकर फिर दाहिना घूम जाते हैं, सीधा ही नहीं अंदर जाकर फिर दाहिना घूम जाते हैं। तो उधर तो कोई रोशनी का जगह ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से काल कोठरी वही होगा। और ये देखिए दो जो बड़ा सा गेट है यही जेल, इसके अंदर ही सब भारतीय कैदी को रखा जाता होगा। अब इसमें तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अब जेल ही तो है तो और कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों जो हमारे देश के लिए जितने भी शहीद हुए हैं उनको मैं सत नमन करता हूँ। लेकिन आपका मतलब जो जान दिए, मतलब अपने जो आप कुर्बानी दिए हैं वो उस तरह से वो आप जो सोचते थे कि भारतीय रहेंगे, बनेगा भारत हमारा, उस तरह का नहीं बना है। तो इसके लिए मुझे बहुत ही दुख हो रही है कि पता नहीं मतलब जान दे मतलब कुर्बानी दे करके हमारे भारत को आज़ाद कराएं और हमारे ही आदमी दोबारा से कैप्चर करके रखा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो बोलते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आप आज़ादी से क्या कर सकते हैं। अभी भी मैं बोलता हूँ, अरे पहले का तो था कि आपको छूट भी दिया जाता था कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी के नाम पर क्या है, कुछ नहीं। अभी पहले तो पुर्तगाल, औरंगजेब, ब्रिटिश से तो डर अभी लगता है, इन नेताओं से, भ्रष्ट नेताओं के कारण। मतलब कोई और भी पहले का तो बोला अपने ही देश को लूटने पर लगे हुए हैं। पता नहीं। और मैं एक बात और, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद एक बार और कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए काल कोठरी को। अगर शायद इस बार दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल को थोड़ा सा अंदर करके कोशिश करता हूँ। वो देखिए, हाँ इस बार तो देखिए, वो देखिए एक छोटा सा गेट है, मेरे ख्याल से इसी को काल कोठरी बोला जाता है। तो मैं ये देखिए एक बंकर, मतलब ये सारे कोने पर बंकर बनाया गया है ताकि नज़र दूर दूर तक रखा जा सके खड़े होकर। बैठा बैठा तो ये जो रेलिंग बनाया गया है उससे तो दिखेंगे नहीं, इसके लिए हर एक कोने पर
बंकर बनाया गया है ताकि दूर दूर तक नज़र रखे जा सके। और ये देखिए दोस्तों, वो जो दिख रहा है नदी के उस पार एक ऐसा ही दीवार, वही है वो दूसरा जेल, इससे भी बड़ा है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हाँ, ये देखिए दीवार, ये देखिए ये जो दीवार है ये दूसरा जेल नदी के उस पार। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो को इसी में डालूंगा तो ये कितनी बड़ी रखी। और ये हो गया फील्ड, ये फील्ड, मैं उस कोना पर गया ही नहीं, एक कोना पर मैं गया ही नहीं, तब इतनी बड़ी वीडियो बन गई। और उस कोना पर भी जाऊंगा तो और भी बड़ी वीडियो बन जाएगी। और ये दोस्तों, मैं तो दोस्तों बोलता हूँ कि जो हमारे फौजी रिटायर्ड होते हैं, सिर्फ उनको ही, जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, जो मतलब फौजी में रहकर भी देश की सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति मिलना चाहिए पॉलिटिशियन में आने का। यानी कि देश का जो भी प्रधानमंत्री, CM TM, और अभी मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इज्जत नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो इज्जत के लायक है ही नहीं। अभी के जो AM PM CM TM जो भी रहता है, पुलिस SP DSP सब जो भी है, वो सब इज्जत का लायक है नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोला हूँ। लेकिन जब अच्छे से जो रिस्पेक्ट से देश की सेवा करेंगे ना, तो बोलने में अच्छा लगता है कि हमारे देश को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो क्या आगे बढ़ाएंगे, सब तो लूटने पे ही लगा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी गार्डन में मेहनत, मतलब जो कैदी थे उनको काम कराया जाता था। शायद मारते भी होंगे ही नहीं, क्योंकि फिल्म में ही दिखाया जाता है। मैं तो देखता नहीं था, तो शायद हो सकता है टॉर्चर मतलब किया जाता होगा, यही है। और ये जो अभी भी इनकी जो परिवार है यहाँ पर आते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं अपने स्मारक पर, अपने फैमिली के स्मारक पर यहाँ पे दीपक जलाकर जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पर आकर। अभी भी जो इनकी फैमिली वगैरह हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अब दोस्तों यहाँ से। वैसे इस धरती को मतलब बहुत ही गर्व महसूस हो रही है इस धरती पे आकर के, कि हमारे इसलिए नहीं कि जान दिया गया है, लेकिन इसलिए कि जान देने के बाद जो सक्सेस, मतलब जो हमारे आज़ादी मिली है, उसके लिए मुझे गर्व है कि। लेकिन आजकल के क्या है, मतलब जो हमारे फौजी तो जान दे देते हैं वो बॉर्डर पर रह करके, लेकिन अंदर के जो नेता हैं वो पहले के पुर्तगाल से, पहले के ब्रिटिश से, पहले के औरंगजेब से भी खतरनाक है। हमारे फौजी भाई तो अपने बॉर्डर पर रहकर 100% प्लस में रह करके देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दिमाग की तरह खोखला कर रहे हैं पुलिस नेता, ये सब जो कर रहे हैं, न जाने इनसे आज़ादी कब मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ज़्यादा तो मैं नहीं बना सकता हूँ। उधर मैं नेक्स्ट टाइम में जाऊँगा तो वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इधर नहीं मेन गेट से जाना, पीछे वाला गेट से जाना, मेन गेट। अच्छा, वो उधर से यही रास्ता चला जाएगा। हाँ, वो तो ऐसे जाकर ऐसे घूम जाए। उधर बना भी इतना मस्त दिया ना भैया। बैग कल आगे बंद है ना, बंद पूरा एकदम बेस्ट। ओह, निकल